हम एक समाज, और समाज भी वो प्रमुख समाज जिसने हमेशा देश को दिशा देने का काम किया है। इन्होंने जिस तरह के त्याग और बलिदान की गाथाएं हैं, निश्चित रूप से मैं समाज का सिर झुका करके प्रणाम करता हूं। और ये वो समाज है जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में भी बहुत लंबे समय से काम करता है, क्योंकि गौपालन, पशुपालन, खेती हमारा काम रहा है। हमने उसको जितनी जिद्दत के साथ किया है वो हम सभी के सामने है। हमें हमारा, क्योंकि किसान के पास दो काम होते हैं, खेती का होता है, एक पशुपालन का होता है। हमें अगर दोनों काम होते हैं तो हमारा परिवार ठीक प्रकार से चलता है। और हम कह सकते हैं कि भगवान देव नारायण की कृपा से हमारा ये समाज देश की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूती से काम आप लोगों ने पीढ़ियों से किया है। हमें पता है, जब हम गांव के अंदर जब छोटे छोटे थे तो गाय भैंस चराने के लिए जाते थे, और गाय भैंस चराने के लिए जाते थे तो वहां ग्वार का भोजन होता था। ग्वार जमते हैं कि नहीं जमते हैं जी? है? शाम को जमते हैं, बाकी का तो दिन में, बाकी ग्वार शाम को ही भोजन करते हैं। और फिर नारा भी देते हैं कि नहीं देते हैं? शाम को फिर हमारा भी नंबर आ जाता था, हम भी उसमें जाते थे। तो ये एक हमारी संस्कृति है, और उस संस्कृति के माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े, इसमें हमेशा से योगदान रहा है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इस देश की अगर संस्कृति देखेंगे आप तो उनके मन में कहीं ना कहीं वो इतनी छुपी हुई है जो हमारे पुरखों के अंदर थी, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत आक्रमण हुए हैं। और उन आक्रमणों से निकल करके, क्योंकि जब हमारा देश छोटे छोटे रियासतों में, छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, इसीलिए वो आताताई आते थे और हमारे देश पर आक्रमण करके, एक को साथ लेकर के दूसरे से लड़ करके वो हमारे यहाँ आकर के हम पर अधिकार जमाते थे। लेकिन हमेशा इस समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं भाई और बहनों इसलिए कहना चाहता हूं, आज हमें आवश्यकता है इस देश की मजबूती के लिए, इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, समाज की मजबूती के लिए, कि हम सबको एक रहते हुए, एक सुर में बात करते हुए, हमारी सरकार जिस तरह से भाई जवाहर सिंह जी ने बताया, हमारी सरकार को 1 साल हुआ है। आपने देखा है 1 साल के अंदर हमने कहा कि अब हमारे उन किसान भाइयों को, हमारे उन भाइयों को जिनको किसान क्रेडिट कार्ड तो मिला हुआ है, लेकिन उनके गाय के लिए, भैंस के लिए, मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं, हम किसान आदमी गांव में जब जाते हैं तो पहले तो पूछते हैं खेतीबाड़ी कैसी है, यही पूछते हैं कि गांव में आपकी खेतीबाड़ी कैसी है। अगर जब रामा कृष्णा हो जाती है और ठीक ठाक है, हाँ ठीक ठाक है, परिवार में सभी ठीक है, ठीक है। दूसरे नंबर बात आती है खेतीबाड़ी कैसी है आपकी, बताइए। साहब खेती आनंद आ रहा है, बढ़िया खेती है, सरसों में फूल लहरा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके यहाँ दूध नहीं होता है उसको 1 लाख रुपए का गौपालक कार्ड देंगे, जिससे उसके घर में दूध भी होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी दुरुस्त भी होगी। मेरे भाई और बहनों, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। 2014 के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो परिवर्तन का काम किया है वो आपके सामने। देश के अंदर 2014 से पहले भी आपने इस देश में सरकार देखी होंगी, प्रदेश के अंदर भी सरकारें होंगी, लेकिन जितनी योजना, गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे किसान की योजनाएं हों,
चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, अगर देखना है तो 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लोग आते हैं, जब उनका समय आता है तो कई तरह की अफवाहें फैलाते हैं, सामाजिक वातावरण बनाते हैं, कई लोग जातियों में बांटने का काम करते हैं। कांग्रेस के लोगों ने तो जातियों में बांटने का काम किया, धर्म में बांटने का काम किया, तुष्टीकरण के आधार पर काम किया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमें सोचना होगा कि हमारा भला कौन कर सकता है और इस देश को दिशा कौन दे सकता है। आपने देखा हमारे बीच में हमारे कितने महापुरुष हैं, कितने महात्मा हैं, जिनकी एक एक पीढ़ी नहीं, दो दो तीन तीन पीढ़ियां खप गई और आज आपके सामने हमारे भाई साहब बैठे हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि साधु जब होता है तो वो भजन अपने आप के लिए करता है कि मैं पार हो जाऊं, लेकिन ये जो हमारे साधु हैं, जो हमारे स्वयं सेवक के रूप में और हमारे एक प्रचारक के रूप में काम करते हैं, ये मेरे भाई और बहनों, ये राष्ट्र के हित में काम करते हैं, देश के हित में काम करते हैं। ये कितने लोगों अपने जीवन दे करके इस समाज में, इस देश के अंदर देशवासियों को जगा करके इस भारत माता को आगे देखना चाहते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मेरे भाई और बहनों, ये देख रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहा है। ये परिवर्तन आपने देखा होगा। मैं आपसे कल मैं केमरी में गया, भगवान जगदीश जी के मंदिर के दर्शन का लाभ मुझे हुआ। मैंने भगवान जी के दर्शन किए और मेरे को वहाँ की जब कथा सुनाई कि किस तरह की वहाँ की कथा है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन 12 गांवों को कि उन्होंने जिस तरह से भगवान जगदीश जी की संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा ये मंदिर बनना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास भी और विरासत भी। हमारी संस्कृति को बढ़ाना चाहिए, हमारी विरासत को भी बढ़ाना चाहिए। हमने कहा ये आपने तो कहा है, लेकिन निश्चित रूप से भगवान जगदीश जी का मंदिर पूर्ण रूप से बनेगा, भव्य बनेगा, ये हमने उनको कहा। और मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमने देखा है लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने 100 करोड़ रुपए मंदिरों के लिए दिया है, 20 मंदिरों के लिए अब भी देने वाले हैं, और अभी भी आपने देखा होगा कि 100 करोड़ रुपए हमने खाटू श्याम मंदिर के लिए दिया है। गिरिराज धरण के लिए, पूछरी के लौटा के लिए 15 दिसंबर को शिलान्यास हुआ है, क्योंकि गिरिराज जी की तो कृपा ही अलग है। पूछरी के लौटा को कहाँ भूल जाएंगे, और पूछरी के लौटा की तो देखो, ये जी हमारे कई लोग बोलते हैं अरे मुख्यमंत्री मंदिरों में जाते हैं। अरे भाई जी चिंता मत करिए, अभी आप कह रहे हो ये बात, लेकिन सब उसी की मर्जी है और वो ही करता है। और ये हजारों सालों से जो हमारी संस्कृति चल रही है, इसमें भगवान का ही आशीर्वाद है जो चल रही है। और हमने कहा कि कुंभ का मेला चल रहा है, इस तरह से वहाँ देख रहे हैं आप, 144 साल में ऐसा मुहूर्त आया है जो कुंभ के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं हमारे योगी जी ने की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, आपके माध्यम से मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भगवान देवनारायण हमारे आराध्य हैं और उनके 1113वें
इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपने देखा होगा जवाहर जी कह रहे थे कमल के फूल पर, ये बसंत ऋतु है। मैंने दिल्ली में भी कहा था कि बसंत है, इसमें दिल्ली में भी कमल खिलने वाला है और भगवान देवनारायण जी कमल पर विराजमान हैं। इसलिए मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ, ये गुर्जर समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। यह समाज सदियों से वीरता, साहस और समर्पण के लिए जाना जाता है। गुर्जर समाज न केवल युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का परिचय दिया है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान आप लोगों ने दिया है। गुर्जर समाज के लोगों ने हमेशा से ही अपने परिश्रम और संघर्ष से समाज और देश को प्रगति में योगदान दिया है। आज भी गुर्जर समाज के युवा शिक्षा, खेल, व्यवसाय, अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। और मेरा तो संबंध इस समाज से बहुत गहरा है, क्योंकि जहां मैं रहा, पला, बढ़ा, मैं इसी समाज में पढ़ा हूं, बड़ा हुआ हूं। तो मेरे को पता है कि मुझे कितना लाड और प्यार मिला, और निश्चित रूप से मेरे जीवन में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। हमारे राजस्थान सरकार गुर्जर समाज के कल्याण और विकास के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार गुर्जर समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास के क्षेत्र में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। गुर्जर समाज के युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा गुर्जर समाज की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने, उसे बढ़ावा देने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और कल ही आपने देखा होगा, मेरे को कहा था, क्योंकि वो 12 गांव हैं और उन 12 गांवों की जो स्थिति है वो मैंने देखी है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक आवासीय छात्रावास की आवश्यकता है। हमने कहा हम आवासीय छात्रावास हमारी बहनों के लिए देंगे, तो वहां भी हम आवासीय छात्रावास भी बनाएंगे। नसीराबाद में, अजमेर में देवनारायण बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु कार्य आदेश जारी कर भूमि आवंटित कर दी गई है। तिजारा में देवनारायण बालिका छात्रावास के लिए भूमि आवंटित कर भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। बाली, पाली, कोटपुतली, पसोपा, नगर दीग में देवनारायण आवासीय विद्यालय खोलने हेतु भूमि आवंटित कर दी गई है। कुचामन सिटी, डीडवाना, कुचामन में देवनारायण आवासीय विद्यालय खोलने हेतु स्वीकृति जारी कर भूमि आवंटित कर दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में देवनारायण आवासीय विद्यालय मसूदा व्यापार, देवनारायण आवासीय विद्यालय टहला अलवर, देवनारायण आवासीय विद्यालय सापुरा भीलवाड़ा, पृथ्वी विद्यालय 280 विद्यार्थी क्षमता के आवासीय विद्यालयों को संचालन प्रारंभ किया गया है। हमारी सरकार द्वारा देवनारायण मंदिर, आसीन, भीलवाड़ा के विकास कार्य करवाए जाएंगे। हमारी सरकार का मानना है कि गुर्जर समाज के विकास के बिना राजस्थान का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। आज मैं देवनारायण जयंती के इस पावन अवसर पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोकर चरणों में नमन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे प्रदेश और देश की रक्षा भी करेंगे और हमें सम्मान भी देंगे। हम सभी को मिलकर के प्रदेश के विकास और उत्थान के लिए काम करना चाहिए। राजस्थान गुर्जर महासभा के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। हम सभी के सहयोग से हम एक बेहतर कल का निर्माण कर सकेंगे। पुनः मैं गुर्जर महासभा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और एक धन्यवाद मैं इसके लिए भी देता हूं कि हमारे समाज में विभिन्न संगठन बने हुए थे, आज वो एक छत के नीचे सभी संगठनों को लेकर के आए। इसके लिए भी मैं समाज को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, बस मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम हमारे हित की, हमारे हक की और हमारे स्वयं की हमारी कल्पना क्या है, उस कल्पना
के प्रति हमारा ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम इस प्रदेश के देश के नागरिक होने के नाते जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जिसको हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, उस योजनाओं की आवश्यकता उस अंतिम व्यक्ति